हे गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ वर्मा, दिस इज़ दी एडवेंचर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि एसिड और बेसेस क्या होता है ना, उनका टाइप्स, उनका प्रॉपर्टीज़, उनका यूजेस, ठीक है, और इंडिकेटर्स क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिड्स मेटल्स के साथ, बेसेस के साथ, अलग अलग कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वैसे ही बेसेस अलग अलग मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ पीएच एंड पीएच स्केल एंड इफेक्ट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एसिड्स रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स। तो एसिड कैसे रिएक्ट कर रहा है एक्टिव मेटल के साथ, देखिए एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे एक एग्जांपल लिए हम लोग यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Mg मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो बन क्या रहा है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर हम लोग देखें तो एसिड लिए हम लोग HCl और उसको रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम लोग एसिड्स का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, ये जो Na है यहाँ पे, ये NaCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लेगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो CO3 है उसमें से CO2 अलग हो जाएगा। ठीक है, ये CO2 फिर यहाँ से जो एक O निकला वो ये H और ये H मीन्स H2O, तो H2O बन जा रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रहा है एसिड का बाइकार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, अब कार्बोनेट्स के साथ अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो देखिए HCl है, उसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं Na2CO3 के साथ। तो क्या बन रहा है, सेम रिएक्शन होगा जैसे अभी हुआ था। ठीक है, Na रिएक्ट कर लेगा Cl के साथ, बना देगा NaCl, फिर CO3 से CO2 डिकम्पोज हो जाएगा और फिर H2O बन जाएगा बचा कुचा से। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, या सिर्फ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हम लोग का एसिड्स न्यूट्रलाइज बेस, मीन्स एसिड्स बेसिस के साथ कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो एसिड क्या कर रहे हैं, ये हम लोग का एसिड है HCl। ठीक है, NaOH के साथ हम लोग इसको रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, Na और Cl मिलके NaCl बना दे रहा है, टेबल सॉल्ट, और प्लस जो बच खुच गया OH और H मिलके H2O बना दे रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और ये हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, फिर है हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, और जो सॉल्ट होगा विच इज़ एन आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स इट टेक्स द राइट प्रोपोर्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सॉल्ट, और हम लोग को एसिड और बेस का एकदम सही प्रोपोर्शनल लेना पड़ेगा तब जाके न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा हम लोग को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड्स, वही रिएक्शन है ना, मीन्स उस बार एसिड को बेस से करवाए थे, यहाँ भी एसिड को बेस से करवाएंगे। ठीक है, सिर्फ बोलने का अलग बात हो जा रहा है कि एक बार एसिड न्यूट्रलाइज कर रहा है बेस को और एक बार बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को, बात वही है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है एज एन एंटासिड, एसिड, इसको याद रखिएगा। मीन्स इनो वगैरह जो आप लोग पीते हैं जब एसिडिटी हो जाता है तो, ठीक है, तो यही पीते हैं हम लोग। या फिर हम लोग और क्या यूज़ कर सकते हैं एंटासिड के रूप में, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। ओके, अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, Mg और Cl रिएक्ट कर लेंगे आपस में, MgCl2 बना देंगे। ठीक है, और फिर
H और OH मिलके H2O बना देगा। तो क्या बन रहा है, फिर से वही सॉल्ट एंड वाटर बना, है ना। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब हम लोग आगे बढ़े तो क्या दिख रहा है हम लोग को, हाउ डू बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, जैसे CO2, SO2, ठीक है, ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो अगर हम लोग रिएक्शंस को देखें तो क्या दिख रहा है, बेस ले लिया हम लोग NaOH, ठीक है, NaOH बेस है हम लोग का, उसका रिएक्शन करवा रहे CO2 के साथ, ठीक है। तो क्या बन रहा है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना, है ना, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है। रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पे, NaOH प्लस CO2 क्या बन रहा है, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये कब होगा रिएक्शन, जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट में हम लोग अभी देखेंगे एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, सॉल्ट और वाटर क्यों बन रहा है, थोड़ा सा सोचिए। हम लोग जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या जानेंगे ना, कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, जैसे कि अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड का बात करें तो MgO, ठीक है, CaO, ये सब जो मेटल ऑक्साइड्स है ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है। और वही अगर हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड का बात करें, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये होता है हम लोग का क्या, एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो अब हम लोग देखें यहाँ पे अगर रिएक्शन, तो बेस लिए थे तो ये तो हो गया बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया एसिडिक इन नेचर। तो बेस और एसिड का कैसा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और बनता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसीलिए सॉल्ट एंड वाटर बना यहाँ पे। और सेम बात है नेक्स्ट वाला में, ठीक है, क्या है कि एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, तो अभी हम लोग तुरंत देखे हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो इधर हो गया बेस और इधर हो गया एसिड, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, देखिए यहाँ पे, है ना। तो अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या है, मेटल ऑक्साइड में ले लिया गया है MgO और एसिड की जगह ले लिया गया है HNO3, ठीक है। बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे हम लोग का MgO प्लस HNO3। तो क्या बन रहा है हम लोग देख रहे हैं, बन रहा है यहाँ पे MgNO3 का होल 2, ठीक है, मीन्स मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। और साथ में जो बच गया वो वाटर बना देगा मिलके, सॉल्ट और वाटर बनना है ना। तो MgNO3 का होल 2 प्लस H2O। तो ये बन रहा है हम लोग का कब, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस होता है और एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़, ठीक है। तो अगर हम लोग एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ देखें तो डिफरेंस में क्या हो जा रहा है हम लोग का, कि सॉर इन टेस्ट है एसिड, जबकि बेस है बिटर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड्स वाटरी होता है जबकि ये स्लिपरी फील होता है, ठीक है। ये लिटमस, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है एसिड, जबकि बेसिस ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, हाँ। फिर हम लोग का एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है, अभी हम लोग देखे थे रिएक्शन, है ना। और जबकि बेस ऐसा नहीं करता है। फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर बेसिस की तरफ देखें तो कुछ कुछ ऐसे बेसिस है जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पे हम आपको एक रिएक्शन दिखाना चाहेंगे, जब बेस, ठीक है, बेस जब रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, ठीक है, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये रिएक्शन मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम बेस लिए NaOH, ठीक है, और इसको रिएक्ट करवा दिए हम लोग किसके साथ, मान लीजिए जिंक के साथ करवा दिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है। और
साथ में निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बेसेस भी कभी कभी किसी स्पेसिफिक मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का कि एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, है ना, और सॉल्ट और वाटर बनाता है। वैसे ही बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ और सॉल्ट और वाटर बनाता है ना। फिर हम लोग का जब एसिड्स को हम लोग वाटर में घोलेंगे, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, एसिड को जब हम लोग वाटर में घोलेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। इसके बारे में हम लोग बात किए थे इससे प्रीवियस वाला वीडियो में। ठीक है, और जब बेसिस को हम लोग वाटर में घोलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन देता है और इसका कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। जबकि एसिड H प्लस आयन देता है एसिड्स जबकि। ठीक है, फिर है हैज़ pH लोअर देन 7, और एसिड्स का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम, यहाँ से यहाँ तक जो है ना हम लोग का वो होगा एसिड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा बेस। pH वैल्यू का बात हो रहा है ना। और अगर 7 हुआ एग्जैक्ट तो न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। ओके, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे pH के बारे में भी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हम लोग अगर ध्यान दें तो क्या आ रहा है सिमिलैरिटीज़ में, बोथ डिजॉल्व्स इन वाटर, दोनों वाटर में डिजॉल्व होता है ना। फिर बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जब दोनों का वाटर सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फिर हम लोग का बोथ कैन इरिटेट एंड बर्न स्किन, मीन्स अगर दोनों का हम लोग स्किन से टच कर लिए या स्किन में गिर गया तो वो स्किन को बर्न कर सकता है। ठीक है, और बहुत जलन होगा। हम लोग देखते हैं कि चींटी काटता है तो बहुत जलन होता है ना, वॉस्प काटता है तो बहुत जलन होता है ना। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एसिड और बेस को इंजेक्ट कर दे रहा है। चींटी क्या करता है, फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है हम लोग के स्किन में, और वॉस्प क्या करता है, बेस को, है ना, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इंजेक्ट कर देता है हम लोग के ये में, स्किन में, इसलिए इतना इरिटेशन होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे बढ़े तो क्या दिख रहा है, जब हम लोग एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये एसिड है HCl। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या किए, वाटर में घोल दिए, है ना। तो क्या होगा, जब इसको हम लोग वाटर में घोलेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस आयन देगा, और फिर यही H प्लस वाटर के साथ मिल के क्या बना लेता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, है ना, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, फिर अगर बेस का बात करें NaOH, तो NaOH क्या करता है, Na प्लस और OH माइनस देगा, है ना। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है जब इसको हम लोग वाटर में घोल रहे हैं। तब सॉल्ट भी डिसोसिएट हो जाता है और आयंस में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। अभी हम लोग देखे थे सॉल्ट्स में, है ना, और बाद में भी देखेंगे और भी सॉल्ट्स के बारे में अगले वीडियोज़ में, है ना। तो Na प्लस और Cl माइनस, अगर NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा वाटर में। ठीक है, जब इसको डिसॉल्व करेंगे तब। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का कंसनट्रेटेड वर्सेस डाइल्यूट। तो कंसनट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग समझे कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है तो देखिए, ये हम लोग लिए पानी, ठीक है, और इसमें हम लोग एसिड डाल रहे हैं, है ना। तो जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या हो रहा है, यह है प्योर एसिड, कंसनट्रेटेड मीन्स इसमें सिर्फ एसिड है ना। तो जब हम लोग इसको डाल रहे हैं क्या में, पानी में, तो क्या हो रहा है, इसका जो ये वाला यहाँ पे जो एसिड बनेगा इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इसका पावर कम हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स जब भी सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा तो हम लोग बोलते हैं इसको कंसंट्रेटेड। क्यों, क्योंकि उसमें जो प्योर एसिड है, अगर एसिड का बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा है और पानी कम है। हाँ ठीक है, प्योर एसिड ज़्यादा है और पानी कम है। तो जब भी ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो कंसंट्रेटेड एसिड है।
बेस के टर्म में भी वैसा ही, अगर प्योर बेस ज़्यादा है और पानी कम है तो बोलेंगे कि वो बेस कंसनट्रेटेड बेस है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो कि सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सोल्यूट कम हो, मतलब पानी ज़्यादा और बेस या एसिड कम, तो हम लोग बोलते हैं उसको डाइल्यूट, मतलब बहुत सारा पानी में थोड़ा सा एसिड घोल दो, है ना, ऐसा। तो क्या होगा, उसका पावर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट, और जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेटेड, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का, जब भी हम लोग एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो क्या प्रोसेस अपनाएंगे डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है, क्लास 10 के लिए, कि जब भी हम लोग इसको डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो कैसे करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो वो पहला फिगर है, ये पहला फिगर में क्या दिख रहा है हम लोग को कि ये है एसिड, ठीक है, और एसिड को हम लोग डाल रहे हैं किस में, वाटर में। तो यही किया जाता है कि एसिड को वाटर में डाला जाता है, ठीक है, एसिड को वाटर में डाला जाता है, ओके, ना कि वाटर को एसिड में। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, ठीक है। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न समझिए। जब हम लोग एसिड को वाटर में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, एसिड्स कंसनट्रेटेड एसिड है अभी वो, है ना, तो जब हम लोग उसको वाटर में डालेंगे तो बहुत सारा हीट जनरेट होगा, ठीक है, बहुत सारा हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो वाटर क्या करेगा ना, अगर हम लोग एसिड को वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर क्या करेगा, वाटर उस हीट को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है, और विगरस रिएक्शन नहीं होगा। जबकि अगर हम लोग उल्टा करें, ठीक है, वाटर को अगर हम लोग एसिड में डालें तो क्या होगा, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा ना कि यहाँ पे ज़्यादा एसिड है, ठीक है, और जब पानी डाल रहे हैं हम लोग तो फिर से हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो इस बार एब्जॉर्व करने के लिए वाटर यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। पिछले बार ज़्यादा था वाटर यहाँ पे, लेकिन इस बार यहाँ पे ज़्यादा एसिड है ना कि वाटर है, तो इस कारण से एब्जॉर्प्शन, हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन बहुत विगरस हो जाएगा, बहुत सारा हीट जनरेट होगा, और बहुत सारा हीट जनरेट होने के कारण जो वाटर है वो स्टीम बन जाएगा, और स्टीम बनने के कारण वो छलक जाएगा हम लोग पर, और हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है, हम लोग का स्किन बर्न कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखें कि एसिड को पानी में डालें, ना कि पानी को एसिड में, ठीक है। दिस इज़ अ टिप, फ्री एडवाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्लाइड, तो नेक्स्ट है पीएच के बारे में, है ना। अब पीएच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले पीएच स्टैंड्स फॉर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑल्दो समथिंग इट कुड मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए पीएच का अगर हम लोग फुल फॉर्म का बात करें, ठीक है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पी फॉर पोटेंस, पी फॉर पोटेंस, ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, और इसका मीनिंग होता है पावर, ठीक है, पोटेंस का मतलब पावर होता है, तो पावर। एच फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ओके, यह है एच का मतलब। तो अगर हम लोग पीएच का मतलब समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। लेकिन पावर बोलने से ज़्यादा अच्छा लगता है क्या, ज़्यादा मीनिंगफुल क्या लगता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, ओके। फिर है द पीएच स्केल इज अ मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन एंड द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच स्केल क्या हो रहा है यहाँ पे, तो पीएच स्केल है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच स्केल से क्या करते हैं हम लोग, तो मेजरमेंट करते हैं किसका, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का या फिर हाइड्रोनियम आयन का, ठीक है, या फिर हाइड्रोनियम आयन का इन द सॉल्यूशन। और साथ में क्या पता चलता है, द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि वो एसिडिक है या बेसिक है,
ये भी इससे पता चल जाता है। और वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, और वो बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ये भी पता चल जाता है पीएच से। क्यों? पीएच में 1 से लेके 14 तक नंबर होता है ना, और 1 से लेके 7 से कम तक अगर वैल्यू आता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो एसिड है, और अगर 7 के बाद से लेके 14 तक वैल्यू आता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो बेस है। एग्जैक्ट 7 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, पीएच का वैल्यूज़, तो पीएच वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मीन्स अगर वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, ये है वैल्यू, मान लीजिए वैल्यू, तो अगर वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। वही अगर वैल्यू कम होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात हम लोग को समझना है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू 1 है मीन्स कम है वैल्यू, तो कम है तो ये वाला फॉलो होगा, कम है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना अच्छा एसिड है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसिड हाइड्रोजन आयन्स को कंसंट्रेशन को बढ़ाता है ना, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। ठीक है, वही अगर जितना ज़्यादा वैल्यू, मान लीजिए 14 है वैल्यू, तो उतना ही कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना। तो अगर उतना ही कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो मीनिंग क्या, उतना ही ज़्यादा OH माइनस कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा, OH माइनस उतना नहीं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना कम, OH माइनस का कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा, और जितना ज़्यादा OH माइनस का कंसंट्रेशन उतना अच्छा बेस, उतना स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ देखिए, pH इज़ द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब हम लोग कितना एसिड कितना स्ट्रांग है और कितना बेस कितना स्ट्रांग है, ये दोनों पता हम लोग लगा सकते हैं pH के थ्रू। अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोले, ओरिजिनल डेफिनेशन बोले, तो ये रहा pH स्केल का ओरिजिनल डेफिनेशन, जो क्या है, pH द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड टू एक्सप्रेस एसिडिटी। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब क्या, मतलब ये कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे देख लिए 1 से 7 से कम हो जाएगा एसिड, एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल, और 8 से 14 या 7 से ज़्यादा टू 14 हो जाएगा तो आपका बेस। ठीक है, ठीक है, सारा बात हम लोग पीएच के बारे में कर लिए हैं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पीएच सेंसिटिविटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच सेंसिटिविटी कैसा होता है ना। तो अगर हम लोग देखें, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, है ना। मीन्स हम लोग का जो बॉडी है उसका पीएच वैल्यू कितना से कितना में वर्क करता है, तो 7 से लेके 7.8 तक होता है, मीन्स न्यूट्रल से बेस तक। ठीक है, हम लोग न्यूट्रल होते हैं या बेसिक होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो जो छोटा छोटा बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो लोग बहुत नैरो पीएच रेंज में सरवाइव कर सकते हैं। मीन्स अगर जो उन लोग का पीएच रेंज है उससे थोड़ा सा बढ़ा या उससे थोड़ा सा कम हुआ, है ना, तो वो मर जाएंगे। ठीक है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पीएच रेंज अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हम लोग का पीएच सेंसिटिविटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, है ना। जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एसिड रेन हो रहा है। ठीक है, और वो एसिड रेन जब रिवर वगैरह में भर जाएगा, है ना, मिक्स हो जाएगा पानी के साथ, तो क्या होगा, जो उसमें एक्वाटिक एनिमल्स है वो लोग को प्रॉब्लम होगा। वो लोग का जो रेंज है पीएच वैल्यू का रेंज जिसमें वो सरवाइव करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो लोग भी मर जाएंगे और नहीं, जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकेम डिफिकल्ट। देखिए, है ना। फिर है हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ।
यही pH वैल्यू का डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है वो हम लोग देखने जा रहे हैं अब, ठीक है। और कैसे हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करते हैं अगर कोई चेंजिंग आता है pH में तब। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मीन्स अगर हम लोग बहुत सारा खाना खा लिए, है ना, कोई पार्टी में गए और एकदम अच्छा अच्छा खाना मिला हम लोग तो पूरा लपेट दिए अच्छा से, है ना, पेट भर गया पूरा। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, डाइजेशन के लिए हम लोग का स्टमक HCl को प्रोड्यूस करता है, HCl को जनरेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जनरेट करता है ना। तो जब ज़्यादा खाना रहता है तो ज़्यादा HCl जनरेट करता है, जब कम खाना रहता है तो कम एसिड जनरेट करता है ना। तो क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा खाना खाए हैं तो ज़्यादा HCl जनरेट होगा, ज़्यादा HCl जनरेट होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा और डकार आने लगता है हम लोग को, है ना, इनडाइजेशन हो जाएगा इससे, है ना। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो अच्छा फील नहीं होता है ना ऐसा होने के बाद, तो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली इनो पी लेते हैं, है ना, ठीक है। तो इनो में रहता क्या है ये हम लोग को देखना है। इनो में रहता है हम लोग का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स MgOH का होल 2, ये है हम लोग का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही है। तो इसका हम लोग एक्वा सॉल्यूशन को पीते हैं तो इससे क्या होता है, और याद रखिएगा ये वीक बेस है ना। तो वीक बेस है इसलिए हम लोग इसको पी पा रहे हैं। अगर कंसनट्रेटेड बेस होता तो इसको हम लोग पीने से हम लोग का जान भी जा सकता है ना। तो वीक बेस है इसलिए हम लोग इसको पी रहे हैं एज एन एंटासिड। एंटासिड का मतलब है एंटी एसिड, मतलब एसिड का उल्टा, ठीक है। तो ये हम लोग पीने से क्या होता है, पहले था हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना था, अभी हम लोग क्या लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिए। तो अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो क्या दिख रहा है हम लोग का रिएक्शन देखिए, HCl है प्लस अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2 है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करता है ना तो क्या हो जाएगा, MgCl2 बना देगा ना, MgCl2 प्लस H2O। क्यों, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये रहा सॉल्ट और ये रहा वाटर, है ना। तो ये रिएक्शन होगा और जो एसिड रहेगा उसको MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और हम लोग को फिर अच्छा फील होने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। अब है हम लोग का एंटबाइट। जब मान लीजिए हम लोग को चींटी काट लिया तो चींटी का जो डंक होता है ना उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। वैसे ही मधुमक्खी का डंक, हनी बी का डंक जो होता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। और एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड किसको बोल रहे हैं हम लोग, मेथेनॉइक एसिड को। उसका फॉर्मूला क्या है, HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। तो यही हम लोग का स्किन में एंट या फिर नेटल प्लांट या फिर हनी भी इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इंजेक्ट करने से क्या होता है, इंजेक्ट करने से हम लोग को इरिटेशन होने लगता है, पेन होने लगता है ना, क्योंकि एसिड कोरोसिव इन नेचर होता है, हम लोग को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। तो इससे क्या होगा ना, इसको ठीक करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए क्योंकि वो एसिड डाला है तो हम लोग इसको ठीक करने के लिए मॉइस्ट बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। मॉइस्ट बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा ना, मॉइस्ट बेकिंग सोडा डालने से वो जो एसिड वो इंजेक्ट किया हम लोग के स्किन में उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देख लीजिए, NaHCO3। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। ये होता है बेकिंग सोडा। ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है ना, और फिर हम लोग को ठीक लगने लगता है, ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडा की जगह में और क्या डाल सकते हैं, जिंक कार्बोनेट डाल सकते हैं, देखिए, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। इसका और क्या नाम है, तो इसका नाम है कैलामाइन सॉल्यूशन, ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन। इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट देखें तो हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग का सॉइल ट्रीटमेंट। तो सॉइल का क्या बात है यहाँ पे, सॉइल का ये बात है कि जब एसिड ड्रेन हो रहा है तो क्या हो रहा है, फील्ड में खेत में पानी पड़ रहा है तो उससे क्या हो जा रहा है, वो एसिडिक हो जा रहा है। या फिर हम लोग बहुत सारा केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, है ना, खेती करने के लिए। तो उस समय क्या हो रहा है, उससे भी या तो
कभी कभी होता है कि बहुत एसिडिक हो जाता है हम लोग का सॉइल, या फिर कभी कभी होता है बहुत बेसिक हो जाता है। तो डिपेंड कर रहा है कि कैसा हो गया सॉइल, उस हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे एसिड या बेस उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर एसिड हो गया है, एसिडिक हो गया है, तो हम लोग बेस यूज़ करेंगे। बेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड चूना का यूज़ करते हैं, है ना, या फिर स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है CaO, ठीक है। इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। और है फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम। तो ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम लोग जब एसिडिक हो जाएगा फील्ड। तब अगर मान लीजिए बेसिक हो जाता है फील्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, एसिड का यूज़ करेंगे, है ना, ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। और फिर ठीक से हम लोग खेती कर पाए, फार्मिंग कर पाए, है ना, प्लांट्स अच्छे से उगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का टूथ डिके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टूथ डिके, और ये आप लोगों को जानना भी चाहिए क्योंकि ये सब का प्रॉब्लम है ना, टूथ डिके। तो अगर हम लोग टूथ डिके का बात करें, दांत सड़ जाना, है ना, दांत में कैविटी हो जाना, ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसको बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए कैसे होता है। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट्स। सबसे पहले जो टूथ का इनेमल होता है, आउटर लेयर होता है ना, जो हार्डेस्ट मटेरियल है हम लोग का बॉडी। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ एक्ट ऑन सुगर्स टू प्रोड्यूस एसिड्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया हम लोग के माउथ में प्रेजेंट होता है, वो शुगर के साथ रिएक्शन करके उसको ब्रेक कर देता है और एसिड बना देता है, ठीक है। मीन्स बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो हम लोग खाना खाएं उसके साथ रिएक्शन करके, ओके। तो ये एसिड क्या करता है, यही कैल्शियम फॉस्फेट पे हम लोग के इनेमल पे, है ना, अटैक कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये एसिड, है ना, जो बनाया बैक्टीरिया, और ये बेस कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा ना, है ना, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। अब क्योंकि सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो वही जो कैल्शियम फॉस्फेट था वही तो कन्वर्ट हो गया ना सॉल्ट और वाटर में। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो इनेमल है वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, है ना, हट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीके हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है, तो टूथपेस्ट जो होता है हम लोग का वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, अल्कलाइन नेचर का होता है। तो ये क्या करता है हम लोग का, जो जो एसिड कैल्शियम फॉस्फेट मीन्स इनेमल के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो वो इनेमल के साथ रिएक्ट नहीं करने देकर खुद के साथ रिएक्ट करवाता है एसिड को, ठीक है। मतलब ये बेसिक जो हम लोग टूथपेस्ट है, ये रिएक्ट कर लेगा एसिड के साथ, ठीक है, ये रिएक्ट कर लेगा एसिड के साथ और सॉल्ट और वाटर बना देगा, जिससे हम लोग का कैल्शियम फॉस्फेट इनेमल बच जाएगा डीके होने से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है टूथ डीके, और टूथ डीके से कैसे बचे इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का वाटर सॉल्ट, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हम लोग एक वीडियो का नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका आप लोग को आंसर्स ढूंढ कर कमेंट करना है, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग है वो है क्या, वो ये है कि आप लोग को पता करना है कि वीनस, जो हम लोग का प्लैनेट है वीनस, ठीक है, उसके एटमॉस्फेयर में कौन सा एसिड एज अ क्लाउड होता है, ठीक है, कौन सा एसिड का क्लाउड बना हुआ है वीनस के एटमॉस्फेयर में। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सर्च करके कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, है ना। मैं इसका आंसर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। चलिए अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।